वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीमा एजुकेशन। तो आज हम अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कुछ फिगर्स को लेते हैं, उनको दूसरे फिगर्स में फॉर्म कर देते हैं, तो उस दूसरे फिगर या पहले वाले फिगर के कुछ मेजरमेंट्स निकालने को दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। तो मैंने देखा था मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू करा था तो एक वीडियो डाली थी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज थे सब डाला था, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन का नहीं डाला था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपने फ्रस्टम ऑफ कोन का नहीं डाला, फ्रस्टम ऑफ कोन का है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन मैंने इससे नहीं डाला कि देखिए पहले पहले जो 3 एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ सरफेस एरिया वॉल्यूम यूज़ होना था। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन कहीं यूज़ नहीं होगी। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.4, इसी में हमारे ये फ्रस्टम ऑफ कोन होगा, यूज़ होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका जो इसके फॉर्मूलाज भी जितने हैं वो भी उसी हिसाब से एंड में बताएं। इसलिए मैं सोचा कि फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलाज भी सारे जब लास्ट वीडियो बनेगी इसकी उसी में बता दिया जाएगा। ओके, तो यही है वो लास्ट वीडियो और इसमें हम फ्रस्टम ऑफ कोन को इजीली पढ़ेंगे। देखिए इसमें कई लोग देख रहे होंगे फॉर्मूला हल्का फुल्का लेंदी टाइप है, ठीक, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन इसका डरने की कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही ईजिली आप इसको याद रख सकते हैं। इसका एक ट्रिक है। देखिए सबसे पहले देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है। एक नॉर्मल से कोन ही होता है, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल कोन ही होता है हमारा। ऐसे कोन होता है, जैसे ना ये कोन है हमारा, इसको बीच से बस ऐसे काट देते हैं। काट दिया हम तो ऊपर वाला पोर्शन गायब हो गया और ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको। ओके, ये हो गया हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। इसी पे हमारे बेस कुछ फॉर्मूलाज है। फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूला जो है एक तरह से पूरी तरह से कोन के फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें मेनली बुक के हिसाब से एनसीईआरटी एंड तो बाकी बुक्स के हिसाब से हमेशा जो ये वाला सर्कल का रेडियस जो है बड़ा वाला सबसे, इसको हम हमेशा R1 लेते हैं। ओके, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमेशा R1 रहेगा एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियस R2 लिया जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में भी ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स में या तो आप बोर्ड पेपर में जब भी आप लिख रहे होंगे तो एक बार लिख दीजिएगा लेट R1 इक्वल्स टू बिगर सर्कल रेडियस एंड R2 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि आपने किसको R1 लिया, किसको R2 लिया। तो एक बार ये कर लीजिएगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा एग्जामिनर को, क्योंकि हो सकता है क्या पता वो सोच रहा हो कि R1 ये है और R2 ये है। ठीक है, इसलिए देखिए सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारे ये दोनों सर्कल का एरिया ऐड नहीं होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकल क्या है, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। अब देखिए आपको पता होगा कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई RL। ओके, ये होता है हमारा कोन का फॉर्मूला। अब इसमें बस चेंज क्या करा है, देखिए पाई RL अगर आपका फॉर्मूला है कोन का, तो R देखिए इसमें R तो दो यूज होंगे क्योंकि इसमें दो सर्कल हैं, तो इसलिए हमने इसको R1 प्लस R2 को लिया। तो R की जगह क्या लिख दिया, बस हमने R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, देखिए यहाँ से लेके पाई यहाँ से पूरा, ये हमारा पूरा जो है CSA है। ओके, इतना CSA और बाकी ये दोनों क्या है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों हमारे इस सर्कल के एरिया हैं। तो एक तरह से टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, CSA प्लस एरिया ऑफ बोथ दिस सर्कल। ओके, बस यही था। अब देखिए वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम में देखिए हमारा है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। अब देखिए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। ओके, 1/3 पाई R स्क्वायर, सॉरी, तो 1/3 पाई R स्क्वायर हो जाता है। बस अब देखिए ये R है, आपको R की जगह फिट करना है और R में देखिए स्क्वायर भी है, तो इसलिए हमने इसको आपको पता होगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें आप एक तरह से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। बस a प्लस बी के स्क्वायर में क्या दो 2ab होता है ना, यहाँ पे 2 हमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये एक तरह से लर्निंग का इसका प्रोसेस है, बहुत ईजी तरीका है। इसको अगर आपने ध्यान रख लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट निकालने का। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें बस क्या किया, R की जगह R1 प्लस R2 कर दिया, और R स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर में चला गया, ठीक, इसीलिए इसको हमने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे भी वही था हमारा, यहाँ पे ये R स्क्वायर था, हमने R की जगह R1 प्लस R2 लिख दिया, ओके, और R स्क्वायर था हमारा तो ये होल स्क्वायर में चला गया। बस इतना क्या किया, जब हमने इसे ब्रैकेट खोल के ऐसे फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा, ओके, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, बस आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक था एक तरह से इस फॉर्मूला, इन चारों फॉर्मूला को याद रखने का। अगर आपने इस ट्रिक से इन चारों फॉर्मूला को याद कर लिया तो गारंटी के साथ है कि आप फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं है, और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये आपको बोर्ड पेपर में बहुत हेल्प करेगी, कम से कम में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का एक क्वेश्चन आता है, इजी रहता है, बहुत इजी। अगर जिसको फॉर्मूला पता है तो बस बहुत इजी क्वेश्चन होता है उसके लिए वो, ठीक है। और जो बेसिक वाले हैं तो बेसिक वालों को मैं बता दूँ, जितने भी लोग बेसिक मैथ्स लेंगे वो प्लीज़ हर एक फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि बेसिक वालों में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना कि मतलब बस आपने उन क्वेश्चन को पढ़ा, फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया आपका, इसलिए बेसिक वाले फॉर्मूला पूरे अच्छे से करेंगे। एंड जो स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे, एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, एंड जितनी भी क्वेश्चन है वो करेंगे। और अगर आपके पास कोई साइड बुक जैसे ID शर्मा, RS अग्रवाल, XYZ कोई भी आपके पास है तो उससे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से हमने फर्स्ट टर्म ऑफ कोन के जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे देख लिए, जिसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया थे, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एंड एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो था स्लांट हाइट निकालने का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.4, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और ये इस चैप्टर पे आखिरी वीडियो है। तो हम 13.4 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास है, पानी से भरा हुआ है, ओके। तो अब इसमें क्या है, इसमें हाइट जो दी हमें इस ग्लास की वो है 14 सेंटीमीटर। R1 मतलब कि ये वाला, ओके, ये बड़ा वाला रेडियस लेना है हमें, बड़े वाले सर्कल का रेडियस लेना है। ये है 4 सेंटीमीटर, एंड जो R2 यानी कि ये, ओके, ये हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसमें कितनी कैपेसिटी आ सकती है वाटर की, यानी कि क्या निकालना है हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, ओके। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू 22/7, ओके। इसमें हमें पाई के वैल्यू 3.14 कुछ नहीं किया, तो 22/7 ही लीजिए, ठीक है। लेना चाहे तो 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन 22/7 ज़्यादा इजी, अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा तब जाके इसको 3.14 में लिखें, नहीं तो 22/7 ज़्यादा ठीक रहेगा, ओके। अब R1 हमें कितना दिया है, R1 हमें है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस R2 हमें दिया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ओके। एंड हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर, ओके। तो ये कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पे, तो ये फिर 2 बचा ऊपर, इक्वल्स टू 22/3 इंटू, ये हो गया हमारा इधर 16 प्लस 4 प्लस 8, ओके, एंड इधर 2, तो ये टोटल आया हमारे यहाँ पे 22/3 इंटू, ओके, 28 इंटू 2, ओके। ये आगे अब इसको आंसर कर लीजिए पूरा, तो अभी हमारा जो बन रहा है वो 44/3 इंटू 28, ओके। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई ऐसे नंबर दे दे, दो डिजिट नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने को दे दे, तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए, 44 इंटू 28 हमें करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा हमारा 32, 2 3 कैरी ओवर में आ गया हमारा,
अब एक बार क्रॉस कर लीजिए, जैसे 4 को, अब 8 को 4 से यहाँ वाले 4 से मल्टीप्लाई करिए एंड 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे इसको। तो 8 4 ज़ा 32 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 32 प्लस 8 हो गया हमारा 40, और जो कैरी ओवर में 3 था तो ये हो गया हमारा 43। तो 3 अब 4 कैरी ओवर में आ गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 होगा, 8 प्लस 4 12, लीजिए आ गया आपका आंसर। अब आप उसको अगर अपने तरीके से करते हैं तो देखिए यही आंसर है, चाहे कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा आपका आंसर यही आएगा। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 2/3। ओके, तो ये नंबर तो हमारा डिविजिबल है नहीं। ओके, तो इसे डिविजिबल है तो नहीं, तो पॉइंट में जितना आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, 2 पॉइंट तक निकालिएगा, उसके बाद अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस फॉर्म में भी इसको छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं आंसर, यहाँ पे बस लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसी से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया है। इसको पॉइंट में करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जहाँ 2 पॉइंट तक निकालिएगा 2 पॉइंट तक करेक्ट निकालिएगा, ठीक है। अगर गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएगा, भले ही आपने ये चीज़ सही लिखी हो, ठीक है। तो इसी से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया है कि हमें एक फ्रस्टम ऑफ कोन दिया है, ठीक है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन दिया है जिसमें उसके बड़े वाले सर्कल का जो पेरीमीटर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पता होगा सबको, जो इसको जो साइड ये वाली साइड लाइनिंग का जो एरिया होता है, सॉरी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसको जो बड़े वाले सर्कल का पैरामीटर है वो है 18 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर, एंड जो स्लांट हाइट है ये वाली, कि स्लांट हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकाल लीजिए, जो बहुत ही एक अच्छा तरीका ले लीजिए इसमें, ताकि इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए हमारा एरिया होता क्या है इसमें, सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr। ओके, 2πr इक्वल्स 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए तो ये टोटल हमारा हो रहा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अब इसका ये कुछ मत करिए। अब इसमें भी वही चीज़ कर लीजिए, 2πr इक्वल्स टू, यहाँ पे r1 रहेगा, ये r2 रहेगा, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको फिर कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, ये 3 हो गया आपका, तो टोटल आपको यहाँ पे आ रहा है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको लगाना है पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA इक्वल्स टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, ये होता है इक्वल्स टू पाई, अभी कुछ मत करिए, पाई भी काम करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो पाई R1 प्लस पाई R1 प्लस पाई R2। ओके, तो देखिए अब इसमें हमने पाई R1 निकाला था ना, ये देखिए पाई R1 इक्वल्स टू 9 एंड पाई R2 इक्वल्स 3, बस अब सीधा वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो पाई R1 हमारा 9 था, प्लस पाई R2 था हमारा 3, ओके, इंटू L हमारा कितना है 4 है, 4 हो गया, इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस देखिए हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया, बहुत ही इजीली तरीका, बस अपने देखा फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए डायरेक्टली ध्यान कैसे रहा, फॉर्मूला याद था, हम पता है कि अगर पाई को अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो और हमने 2 कैंसिल कर लिया इसके मदद से, यहाँ पे 18 था एंड 6 था, कैंसिल हो गया 2 हमारे यहाँ पे, देखिए फॉर्म हो गया हमारे ऐसे, डायरेक्टली बस वैल्यू पुट कर दी, कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं रहा, ईजिली आंसर निकल गया हमारा। ठीक है, तो इसी से मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया है कि एक कोई कैप है, फेस कैप क्या होता है मुझे भी नहीं पता क्या होता है फेस कैप, बता रही है ट्रक्स में यूज़ होता है।
क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है, बस इतना बता दी कि फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में है वो, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं, बस फ्रस्टम ऑफ कोन दे दिया वो, बस और कुछ नहीं। कौन सा कैप है कौन सा कैप नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में दिया है एंड उसका जो R1 है, R1 यानी कि ये वाला सर्कल का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है छोटे वाले सर्कल का, यानी R2 4 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट हमें दी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इसका मटेरियल कितना मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, ओके। तो मटेरियल यूज़ हमें तो सिर्फ ऊपर नीचे खुला हुआ है, ओके। एंड हमें निकालना है सिर्फ ये कर्व वाला, तो कर्व मीन्स ये इससे लगाना पड़ेगा हमें, यानी कि CSA इक्वल्स टू, या लिख लीजिए इसकी जगह मटेरियल यूज्ड, ठीक है, मटेरियल यूज्ड इक्वल्स टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ओके। तो पाई हमारा हो गया 22/7, हमें कुछ दिया नहीं है पाई, ओके। और R1 हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर एंड R2 हमारा है 4 सेंटीमीटर एंड L हमारा है 15, ओके, इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू 15, ओके। ये कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, तो ये हो गया ऊपर 2 इक्वल्स टू 44 इंटू 15 निकालना है हमें। तो 44 इंटू 15 यहाँ पे जो ट्रिक बताया था अभी उसी मदद से फिर से निकाल लीजिए, ओके। तो यहाँ पे 20 0 और 2 कैरी ओवर चला गया, देन अगेन 20 यहाँ पे ये एंड 4 24 26, ओके। 2 कैरी ओवर में चला गया, 4 एंड 2 660 आएगा हमारा यहाँ पे 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी से मैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो आप खुद से सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसके आंसर्स क्या हैं। और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताया कोई वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, जो रेड कलर का बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, फिर जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।